कह दी है, आप बताओ। जी। वो तुम्हें शर्म नहीं आई? वो तुम्हारा सगा भाई है, वो तुम दोनों को शर्म नहीं आई? किस तरह तुमने एक भाई, सगे भाई के साथ तुमने मतलब कैसे ताल्लुकात कायम कर लिए तुमने? जवाब दो मुझे। गलती हो अभी तुम इसरार हाँ दो, जवाब दो। गलती हो गई। गलती होगी? कितनी दफा उसके साथ तुम रिलेशन में रही हो? इतनी बेहूदगी, इतनी बेहयाई, एक सगी बहन का सगे भाई के साथ गलत रिलेशन है, एक माँ की औलाद है ये दोनों, और तुम्हें शर्म नहीं आती? 17 साल की तुम लड़की हो, बहन की हया नहीं तुमने की? इतना बड़ा स्टेप ये उठा रहे हैं ये लोग, इतना बड़ा स्टेप उठा लिए। अब जब इनसे सवाल हो रहा है, इनके मुंह से जुबानें निकल रही। अभी मैंने इस बंदी से सवाल किया कि तुम्हारे भाई के साथ रिलेशन है, इसने कहा नहीं। भाई के मुंह से जुबानी सुना, भाई ने क्या कहा? मेरा रिलेशन है। अब बताओ। मैंने आपको बताया था। तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? तुम्हें जरा भी अल्लाह का खौफ नहीं आया? शादी से पहले का ये रिलेशन था या बाद में हुआ है? शादी से बाद का था। शादी के कितने अरसे बाद? 2-2.5 साल बाद। टोटल कितना अरसा हो गया शादी को? 3 साल? 3 साल हुए तो 2-2.5 साल के बाद तुमने ये स्टेप उठाया सगी बहन के साथ। अल्लाह का खौफ नहीं है तुम्हें? अल्लाह के कहर से जरा भी डर नहीं लगा? अंकल मुझे आप ये बताएं, आपके बच्चे का मर्डर किया गया है, वो किस वजह से किया? उसकी सकी बीवी ने कराया है, अपने सके भाई जो उसका आशना है, जो सके भाई के साथ मुंह काला करती रही है, वो शूटरों को उसने हायर किया है। 20,000 रुपये नगद और एक 125 अवैस नाम का उसका भाई है, हकीकी भाई है, लेकिन उसके साथ मुंह काला कर रही है। उस पर जुल्म खुदा का और कहर पड़े कि आप भी एक औरत होने के नाते ये सोच कर सकते हैं कि सके भाई के साथ ये मुंह काला कर रही है। 29 रमजान आखिरी जुम्मा लैलतुल कद्र की रात, आखिरी रोजा, मेरा मासूम बच्चा हाफ़िज़ कुरान शहीद हुआ है और इस औरत ने कराया है। इससे पहले उसने 3/7/2022 को मेरे मासूम बच्चे को 5 गोलियां मरवाई। इससे 7 दिन पहले, इस वकूए से 7 दिन पहले अपना इसने अपने सके बेटे को जलाया और इल्ज़ामात हम पे लगाए कि ये आपस में उलझे रहें और मेरा जो है ये पर्दाफाश न हो सके। लेकिन अल्लाह भला करे, इन लोगों का खुसूसन रिजवान तफ्तीशी इंचार्ज हैं, जिसमें हमें मदद मिली है। एसपी सिटी ने अपने इन्वेस्टिगेटर भेजे हैं, खालिद हैं, और खुसूसन रिजवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो मेरे बच्चे का इन्होंने अन्ना कातल करार दे दिया था और चुप साध के ये थी और हमारे खिलाफ हर जगह पे अदालत पे मुझे घसीट रही थी। अल्लाह पाक की करम नवाजी से उस मासूम हाफ़िज़ कुरान के कत्ल की वजह से इस खबीस औरत को अल्लाह पाक ने नंगा किया। आप लोगों की वसादत से मैं कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ जनरल आसिम मुनीर साहब से। जनरल आसिम मुनीर साहब, आप सैयद हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं। मेरा बच्चा हाफ़िज़ कुरान हाफिज़ मोहम्मद एहसन इलाही नाहक इस मुकद्दस अपनी बीवी ने अपने आशना सगे भाई अशना के साथ मिलके कत्ल कराया है। खुदा के वास्ते, अल्लाह रसूल के वास्ते मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, आप बड़े सौ मोटर्स लेते हैं, मेरे मासूम शहीद हाफ़िज़ कुरान के लिए 100 मोटर लें और मेरे मासूम शहीद को इन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया है। आपको खुदा और खुदा के रसूल का वास्ता 100 मोटर लेते हुए मेरे शहीद मोहम्मद हाफिज मोहम्मद एहसन का खून रागा ना जाने दे, मुझे इंसाफ दें। वैस नामी लड़का है, ये मुकद्दस का हकीकी भाई है। मुकद्दस बेसिकली रहने वाली है उकाड़ा की। और इस उकाड़ा से जो मुकद्दस जब छोटी होती है तो शादरे की एक फैमिली इसको अडॉप्ट कर लेती है, इसकी जो परवरिश करती है और इसकी शादी एहसन से हो जाती है। शादी के बाद 2 बच्चे हैं। जब इसकी जो असल रियल फैमिली है जो उकाड़ा की रिहायशी है वो भी सेटल हो जाते हैं शादरा में,
जो इसका भाई है अवैस जो छोटा है, जो इस मुकदमा में मुल्ज़म है, इसको और दीगर फैमिली मेम्बर को पता चलता है कि ये हमारी वही बहन है जो हमने किसी को दी हुई थी और वो ये बड़ी होगी, इसकी शादी भी हो गई है। और अवैस अपनी बहन के साथ राब्ते में शुरू कर देता है, मिलना जुलना शुरू कर देता है। उसकी शादी हो चुकी होती है, बेटी भी, 2 बच्चे भी होते हैं। और इसी दौरान जब ये रिलेशन इस हद तक चला जाता है कि इनका आपस में राब्ता बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये इस पाक रिश्ते को भूल जाते हैं और इनके दरमियान, दोनों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात तक बात पहुंच जाती है। ये बात मकतूल को पता चल जाती है। वो अपनी बीवी को बाज़ करता है कि तुमने अपने किसी रिश्तेदार को नहीं मिलना। जो मुल्ज़म है अवैस, उसकी भी जो ये वकूए से चंद रोज़ पहले एहसन से लड़ाई झगड़ा होता है इसी बात पे कि तुम मुकद्दस को नहीं मिला करोगे, लेकिन वो बाज नहीं आता। फिर जो है मुल्ज़म अवैस, वो मुकद्दस को एक खुफिया सिम देता है। खुफिया सिम से दोनों के दरमियान रब्ता रहता है। जब वो अपनी जॉब पे चला जाता था, ये आपस में मैसेज चैट वगैरह और कॉल भी करते थे। फिर ये प्लान करते हैं कि ये हमें मिलने नहीं देता, क्योंकि मुकद्दस शादी से बात ज़्यादा रहती थी अपने मैके में, तो उधर इनका मिलना जुलना काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। जब इधर आती थी तो वो इसको घर से बाहर नहीं निकलने देता था। एनीवे जो भी है, फिर इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी कि इसने हमें मिलना नहीं देना, तो इन्होंने दोनों ने कहा कि इसको रास्ते से हटा देते हैं। जिसके लिए जो अवैस मुल्ज़म है वो अपने ये दोस्त जो शादरे के रिहायशी हैं, एक का नाम खलील है और दूसरे का नाम अंद्रियास है, इनको हायर करता है, इनको लालच देता है पैसों वगैरह की कि तुमने जो, जब हम वो मुल्ज़म पकड़े हैं तो उनकी बकौल हमें इसने अवैस ने बताया कि मेरी एक लवर है, उसके हस्बैंड को हमने मारना है। उसने अपनी बहन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, तो जिससे महसूस यही होता है कि इनके दरमियान इस तरह का रिलेशन था। बहरहाल जब हम उसको मज़ीद जब उनका जो है प्लानिंग शुरू हो जाती है, टाइम और डेट सेलेक्ट हो जाती है, उसी डेट को इनके दरमियान होता है कि मैं इतने बजे इधर पहुंच जाऊंगा, तुमने उसको किसी बहाने से घर से बाहर निकालना है। जो अवैस है ये पिस्टल के हमरा और 2 अपने जो शूटर उसने हायर किए होते हैं उसके हमरा मौके पे पहुंच जाता है, इससे रब्ता करता है। ये अपने जो हस्बैंड है उसको बाहर निकालती है किसी बहाने पे कि मेडिकल स्टोर से मेरे लिए मेडिसिन ले आओ। वो जब वो गली की नुक्कड़ पे आता है, वो जो अवैस है उसको भी इतला दे देती है कि वो बाहर निकल गया। गली की नुक्कड़ पे आता है तो अवैस अपने दोनों साथियों को कहता है कि फलाने कपड़ों का वाला लड़का आया, उसको शूट कर दो। तो वो दोनों उसको शूट कर देते हैं, जिसकी उसकी डेथ हो जाती है। इस तरह हम तमाम मुल्ज़मान को तक पहुँचते हैं। और जो है अवैस और जो मुकद्दस है, इनकी CDR जब देखते हैं तो अवैस की भी लोकेशन मौके पे आती है और वकूए से पहले और वकूए के बाद भी इन दोनों का रब्ता होता है। इसके अलावा दौरान इंटेरोगेशन मज़ीद ये बात का पता चलता है जो मकतूल है आज से तकरीबन 10 या 11 महीने पहले जब वो शादबाद के इलाके में जा रहा था तो इन्हीं लोगों ने उस पर फायरिंग की, 5 फायर मारे उसको, लेकिन वो बच गया, जिसकी FIR उधर दर्ज हो चुकी है। लेकिन ये अरेस्ट नहीं हुए थे मुल्ज़म। ये दौरान गिरफ्तारी इन्होंने अभी हम हमारे साथ इंकशाफ किया है कि वो हमने किया हुआ है। तो इस तरह अभी 2 मुल्ज़मान हमारे पास रिमांड पे हैं, अवैस और मकतूल की जो बीवी है मुकद्दस, और 2 मुल्ज़मान शनाख्त परेड पे जेल पे बंद हैं।